बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमारा डॉक्यूमेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है ज़्यादातर, तो इसमें हम यहाँ पर इन शॉर्ट बिलिंग फॉर्मेट वगैरह भी MS वर्ड के ऊपर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी फॉर्मेट जितने हमने यहाँ पर कार्ड डिज़ाइन फॉर्मेट कवर बुक पेज डिफरेंट चीज़ें जो हमने क्रिएट की हैं, तो इसके अंदर अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मेजॉरिटी चीज़ें इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर्मेटिंग शेप्स ये डिफरेंट चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज भी हम उन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हुए अपना एक बिल फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से जो है वो एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल शेप। अब रेक्टेंगल शेप जब आप ड्रॉ करेंगे, अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना और कैसे ड्रॉ करना है और आपको कहाँ तक रखना है। तो मैंने यहाँ पर ये शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। बाद में हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो एडजस्ट करना है साइज वाइज वो आप कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट करवा लिया है। आउटलाइन जो है वो यहाँ पर हम इसकी बंद कर देंगे। फिल कलर जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, और इसको मैं राइट क्लिक करके जो है इसको मैं एडिट कर दूंगा। तो यहाँ से पॉइंट पे चले जाते हैं और इससे हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यानी कि इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसकी शेप को। जितना आपको शेप इसका सेट करना है उसी हिसाब से आप इसको रख लीजिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी निकालते हैं। तो मैंने कंट्रोल दबा के रखा और माउस से क्लिक करके मैंने कॉपी निकाल ली। अब यहाँ पर इसको हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे, यानी कि ये साइड इस तरीके से रोटेट हो जाए। तो इससे भी मैं रोटेट करवा सकता हूँ इस तरीके से। देखें ये सिंपल रोटेट हो जाएगी। यहाँ पर एक तरीका ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मेट के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं रोटेट का, जैसे राइट एंगल, लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये एंगल वाइज करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक्यूरेट नहीं कर सकते इसको मूवमेंट यहाँ से, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा इसको इनिशियली इस तरीके से अटैच कीजिए और उसके बाद जो है यहाँ से जो है साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ताकि जो साइज होगा थोड़ा सा मैं इसको जूम। तो ये साइज अब देखें यहाँ पर जो है वो साइज का थोड़ा सा इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा होगा कि जो भी आपको इसमें साइज रखना, जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेचिंग जो है इस तरीके से जा रही है। नो इशू, हम इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको इसी तरीके से रखें यहाँ पर, और आप यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे जाएं और इस पॉइंट से जो है आप अपने शेप को दोबारा से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको बैकवर्ड करें ताकि दोनों जो है वो इक्वल साइज जो है वो सेट रहे इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है और इधर आपने इसका जो है वो कलर फॉर्मेट जो भी आपको रखना है वो आप इसमें चेंज कर दीजिएगा। अब कोई भी कलर फॉर्मेट रख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब देखें डिज़ाइन जिस तरीके का आपको बनाना है, आपकी चॉइस के ऊपर आप किस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा मुझे नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुली थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा कि एक्यूरेट का ख्याल रखना होगा कि बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सही बैठे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इसको फ़िलहाल इस तरीके से एक साइज़ तक जो है इसको छोड़ देते हैं। फिर इसको आप जो है ख़ुद जब आप इसको प्रॉपर बनाएं तो इसको प्रॉपर एक्यूरेट कर लीजिएगा। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से छोड़ रहा हूँ। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, दोबारा से जाते हैं और यहाँ से जो है टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इधर मैंने एक टेक्स्ट ड्रॉ कर ली यहाँ पर, और यहाँ ये राइट करना है जो भी आपके बिजनेस का नेम होगा। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी बिजनेस नेम। साइज हम बड़ा कर लेते हैं और इसको हम कैपिटल अपर केस में कर लेते हैं, यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर और साइज बढ़ाना है तो साइज आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो है यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ और इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मेन हेडिंग से आपकी, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करें। अब इसके बाद आप क्या काम करेंगे, मेट पे जाकर इसका फिल कलर भी आप ऑफ कर, इसकी आउटलाइन भी ऑफ कर दीजिए। अब इसी की आप कॉपी निकाल लीजिए, नीचे करें कॉपी आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो राइट करना है तो साइज को आप दे दें, जैसे 12 आपने दे दिया, बोल्ड हटा दें यहाँ से। अब इसके अंदर आपको चेंज क्या करना है, जैसे आपका स्ट्रीट जो भी होगा वो आ जाएगी आपकी। तो स्ट्रीट के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा एड्रेस,
यानी कि ये मैं सिर्फ हेडिंग डाल रहा हूँ, तो आपके लिहाज से जो जो होगा वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद सिटी ऐड कर लेते हैं। सिटी के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं आपका जो है जिप कोड है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जिप कोड आ जाएगा। बस ये आपके तमाम चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। साइज़ आप इसका टेक्स्ट बॉक्स का कम कर लीजिए। और अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी निकाल के नीचे लेके आना है। अब देखिए मैं एक ही टेक्स्ट बॉक्स को जो यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो अलग अलग बनाना चाहे बना सकते हैं। अब इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज है थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और इधर हम हेडिंग डाल देंगे बिल टू। अब ये बिल टू की हेडिंग हमने यहाँ पर क्यों डाली है, ताकि यहाँ पर आप उनका नेम यहाँ राइट कर सके जिनको जिसकी तरफ से जो है वो बिल तैयार हो किया जा रहा है, तो उसका नेम आएगा यहाँ पर। तो इधर हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे नेक्स्ट लाइन में, और इधर यहाँ पर हम ऐड करेंगे कस्टमर नेम। तो कस्टमर का नेम आ जाएगा। अब इसका जो है साइज थोड़ा सा और मज़ीद हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास जो है वो आपकी हेडिंग्स आ जाएगी यहाँ पर। इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब इसी के हम कॉपी निकालते हैं, कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पर कॉपी निकाल लेनी इसकी। और अब यहाँ पर जो है वो हम इसको चेंज करेंगे डिफरेंट हेडिंग से। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं डेट, और डेट के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से जो है वो अंडरलाइन डाल दी। इसको ड्रॉ कर लेंगे और इस पूरे बॉक्सेस को उठाकर हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे लेफ़्ट साइड राइट साइड की तरफ। और अब यहाँ पर देखें डेट के बाद जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आएगा इनवॉइस नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा इनवॉइस नंबर आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने अंडरलाइन का इस्तेमाल किया यहाँ पर। और इसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग में अगर आपको देना है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें चीज़ आपको डालनी है, तो आप इस तरह फॉर करके आप हेडिंग के तौर पे इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब देखें ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ आपको पिक्चर्स यूज़ करनी है, तो पिक्चर्स का इस्तेमाल आप कर सकें लाजमी। तो मैं कर्सर नीचे रख लेता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर्स में चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करवाया तो इंसर्ट किया। अब देखें पिक्चर्स मेरे पास आ रही है इस तरीके से। इसे मैं कर दूंगा यहाँ पर स्क्वायर, फॉर्मेट पे जाकर स्क्वायर पे क्लिक कर दूंगा। स्क्वायर पे फिट करने का मकसद यानी कि आप अपनी पोजीशन के लिहाज से इसे कहीं भी जाके सेट कर सकते हैं, यानी कि इसको मूव करवा सकते हैं। अगर आप इसको स्क्वायर में नहीं चेंज करते हैं तो आप इसे मूव नहीं करवा सकते, तो ये एक ही जगह पे फिक्स रहती। तो मैं इसका साइज़ जो है वो और छोटा कर लेता हूँ, और इसको जो है वो यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। एज ए लोगो फॉर्म कह लें, या आपका जो भी ब्रांड होगा जो प्रेजेंट कर रहा होगा बिल के ऊपर, तो आप उसको इसके तौर पे यानी कि पिक्चर के तौर पे यूज़ करें। अब नीचे आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपको अप्लाई क्या करना है, आपका जो भी डाटा होगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, और इधर भी मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखें टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, तो फॉर्मेट फिल इसका ऑफ रखें, इसकी आउटलाइन भी इसकी ऑफ रखें, और इंसर्ट पे आगे अब यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ। अब टेबल को हमने कैसे ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पर जो कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप 4 कॉलम्स ले लीजिएगा यहाँ पर। तो 4 कॉलम्स हमने बना लिए। अब रॉज जो है वो अभी हम फिलहाल इसी तरीके से चलते हैं, जितनी अगर आपको रॉज रिक्वायर्ड होंगी वो आप इसको लेके चलिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो साइज़ है वो सेट कर लेते हैं। मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, और टेबल का जो साइज़ है इन सबको हम यहाँ पर जो है वो सेट कर लेते हैं। तो मैं पूरा टेबल यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और टेबल के जो लेआउट्स हैं यहाँ चला जाता हूँ, और हाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ताकि इक्वल हाइट्स जो होंगी सबकी एक साथ बढ़ती चली जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे आपकी इक्वल हाइट साइड्स आ जाएंगे यहाँ पर। इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाए हैं ताकि इसके अंदर जो भी कोई चेंजिंग या एक्स्ट्रा होगा वो हम कैसे यहाँ पर इसके अंदर चेंज करेंगे। तो अभी हम फिलहाल जो है हेडिंग्स के तौर पर लेते हैं इनको। तो एक काम कम कर लेते हैं, यहाँ पर एक और जो है वो रॉ बना लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, और इधर हम करवा लेते हैं इसको इंसर्ट अबव करवा लेते हैं यहाँ पर। तो एक रॉ हमारे पास और आ जाएगी, और इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इधर हम हेडिंग डालना शुरू करते हैं जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, सेंट्राइज कर देंगे यहाँ पर। तो इस पूरे फॉर्मेट को एक जैसा रख लेते हैं यहाँ पर।
और इधर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि आपकी जो यूनिट प्राइस होगी वो आपके क्या होंगे, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसी के बाद इस वाले कॉलम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे क्वांटिटी। और लास्ट कॉलम के अंदर जब आप आएंगे तो लास्ट कॉलम के अंदर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अमाउंट। और इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और हटवा लीजिए, इनको बोल्ड कर लीजिए, साइज थोड़ा सा आप इनको बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपके पास जो है वो एज आ फॉर्मेट आपके पास रेडी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके जो है यहाँ पर चले जाते हैं डिज़ाइन के अंदर, और इधर से हम बॉर्डर को जो है वो नो कर देते हैं। बॉर्डर नो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन में लेआउट में जाते हैं, एरेज करवा लेते हैं। यानी कि इस तरीके से लाइन जो है वो आप इसको रिमूव करवा दीजिए। और इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी दोबारा क्लिक कर लीजिएगा। तो अब इससे आपके पास जो है इस तरीके से कॉलम वाइज आ जाएंगे। यहाँ पर इनको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको शेड वगैरह देना है तो शेड दे सकते हैं। तो चाहे तो सिर्फ आप यहाँ पर कॉलम बना लीजिए या डायरेक्ट रॉ बना ली, 2 रॉ बना के एक रॉ को आप इस तरीके स्ट्रेच कर दीजिए। डिपेंड करता है, अगर आपको लाइंस रखनी है तो आप रख लीजिए, अदरवाइज इसमें लाजमी नहीं है कि आप इसमें लाइन हटा दें, जैसे मैंने हटा दी लाइंस वगैरह। बाकी इसके ऊपर जो है वो मैं इस तरीके से शेड दे रहा हूँ, कलर दे रहा हूँ इसके अंदर। और अब नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, और इसके अंदर जो हम मजीद इसके अंदर एडिशंस जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर हम क्या काम कर लेते हैं कि ये आपके पास जो इस तरीके का सेक्शन बना हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो है रॉज ऐड करवा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट बिलो, एक रॉ आपके पास ऐड हो गई यहाँ पर। साइज़ जो है वो हम यहाँ पर कम कर देंगे इसका, तो इस तरीके से हमारे पास साइज़ आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम इसके साथ भी ये काम कर, दोबारा से इसके अंदर हम करवा दें। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हम रॉ पूरी नहीं करवाते हैं, तो हम यहाँ पर जो है सेल वाइज जो है इंक्रीज करवा लेते हैं। तो सेल के लिए जो है वो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप चले जाए यहाँ पर इंसर्ट, बल्कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाए तो इंसर्ट सेल पे आप क्लिक कर दें। तो इंसर्ट सेल पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है डाउन, तो आपने डाउन की तरफ क्लिक लगाना है, तो देखिए सेल आ रहे हैं। इनको आप चाहें तो हटाना चाहे हटा सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको मर्ज करना चाहे तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आपने मर्ज करवा लिया, ये एरिया आपका मर्ज हो जाएगा अलग सा। और इसके अंदर जो है वो आप अपनी जो है वो कैटेगरीज जो जो भी आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सब टोटल, कैपिटल में कर लेते हैं यहाँ पर। और इनको भी हम यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे यहाँ पर, इसको भी सेंटर कर देंगे। और इन दोनों को जो हम सेलेक्ट करके यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। सब टोटल आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद जो यहाँ पर आ जाएगा टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल की हेडिंग आ जाएगी। अब इसके अंदर जो भी आपको इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह अदर अमाउंट जो आपको ऐड करना है वो आप यहाँ कर लीजिएगा। तो इसको फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन वाला इतना एरिया को हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अभी मैं आपको ये कंप्लीट जो है वो पूरा जूम आउट करके भी दिखा दूंगा। इस टेक्स्ट को आपने यहाँ से कॉपी करवा लीजिएगा यहाँ से, और नीचे लेकर आए यहाँ पर। और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं एज कोई भी कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट का जो होता है टैग लाइन वो आप यूज़ करते हैं, कॉपीराइट क्लेम, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया copyrightclaim.com, इस तरीके से हाईलाइट करवा लिया, और इनको यहाँ पर जो इस तरीके से सेट कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप चाहे तो इसके अंदर कॉपी निकाल लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर आप साइन वगैरह कर सकते हैं। और इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दीजिए। और इसके अलावा जो ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसी डिज़ाइन को आप यहाँ से दोनों सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आप इसकी कॉपी निकाल लीजिए। और कॉपी निकालने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पर ऐसे, और इन दोनों को जो है अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ले आए नीचे, तो मैं एरो से लेकर आ रहा हूँ नीचे। उसकी वजह यह है कि अगर हम विदाउट एरो लेकर नहीं आएंगे तो आउटलाइन इस तरीके से जो है वो आगे पीछे हो सकती है। तो सेट कर लेंगे हम इसको नीचे आके, इसको मैंने
और इनका जो आपका जो स्टाइल है वो आप रिफ्लेक्ट करवा दीजिएगा इसको। तो पहले तो मैं फॉर्मेट पे जाके इनको कर दूंगा ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद अब मैं यहाँ से जाके इनको कर दूंगा हॉरिजॉन्टल वाइज, इसको मैंने कर दिया रोटेट। तो ये देखें इस तरीके से डिज़ाइन जो अल्टरनेट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको फुल स्क्रीन पर अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो ये देखें इस तरीके से जो है वो पूरा आपके पास जो एक बिल फॉर्मेट जो है वो स्टेशनरी का वो पूरा रेडी हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। कि सिग्नेचर हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शंस में जो चीज़ें होंगी, बिजनेस नेम आपका जो भी होगा, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर ऐड करके आप अपना एक पूरा एक स्टेशनरी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लाजमी हमसे शेयर करें, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।